नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार 27। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। इन दिनों पॉस्को एक्ट बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, लेकिन हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर पॉस्को एक्ट होता क्या है, ये कब जो था लागू किया गया और इसमें क्या क्या बदलाव किए गए इसको लागू होने के बाद। आज हम इस पर विस्तार पूर्वक आपसे बात करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें कि पॉस्को एक्ट होता क्या है, तो आपको ये समझना जरूरी है कि पॉस्को अधिनियम को बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण पैदा करने के लिए साल 2012 में लागू किया गया। पॉस्को का फुल फॉर्म अगर माने तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट यानी कि पॉस्को एक्ट ये होता है। इस अधिनियम में बालक को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है और ये बच्चों का शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए हर चरण को ज्यादा महत्व देते हुए बच्चों के श्रेष्ठ हितों और कल्याण का सम्मान करता है। इस अधिनियम में लैंगिक भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होता है। अब आपको बता दें कि इसमें बदलाव क्या क्या हुए हैं। देखिए, बच्चों पर यौन अपराध करने के लिए मौत की सजा सहित अधिक कठोर सजा देने के लिए 2019 में अधिनियम में संशोधन किया गया था। पॉस्को में संशोधन करने के बाद 16 साल की से जो कम उम्र के बच्चों से अगर रेप के मामले सामने आते हैं तो इस मामले में 10 साल की न्यूनतम सजा को बढ़ाकर 20 साल तक कर दिया। दुष्कर्म के मामले में सुनवाई 3 माह और अपील 6 माह में निस्तारित करने का भी प्रावधान किया गया है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 12 साल से कम उम्र के बालक एवं बालिकाएं से अगर रेप या दुष्कर्म का दोषी जो है उसको मौत के अतिरिक्त न्यूनतम 20 साल की जेल या फिर उम्र कैद की सजा हो सकेगी। जुर्माना इतना लगाया जाएगा जिससे पीड़िता का उपचार, जो भी पीड़ित होगा वो बेटा भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, उनका उपचार और पुनर्वास को सहायता मिल सके। इसके अलावा सरकार द्वारा 2020 में पॉस्को नियम अधिसूचित किए गए और इसके जरिए स्कूल और देखभाल घरों में कर्मचारियों को अनिवार्य पुलिस सत्यापन, बाल यौन शोषण यानी कि सामग्री यानी कि पोर्नोग्राफी की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया, आयु उपायुक्त बाल अधिकार शिक्षा प्रदान करने के अन्य प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। पॉस्को एक्ट की विशेषताएं क्या क्या हैं ये आपको बता देते हैं। पॉस्को में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में एक परिभाषित इसे किया गया है। ये एक नाबालिग के साथ सभी यौन गतिविधियों को अपराध बनाकर यौन सहमति की उम्र को 16 साल से 18 साल तक बढ़ा दिया गया है। अधिनियम ये मानता है कि यौन शोषण में शारीरिक संपर्क शामिल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है किसी भी तरीके से, लेकिन अगर यौन शोषण हुआ है तो वो इसके अधिनियम में आता है। अधिनियम में ये सुनिश्चित करने के प्रावधान है कि एक बच्चे की पहचान जिसके खिलाफ यौन शोषण अपराध किया जाता है, मीडिया द्वारा, पत्रकारों द्वारा उसका खुलासा नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत जो भी सूचीबद्ध अपराधों से निपटने के लिए विशेष न्यायालयों के पद नाम और विशेष लोक अभिभाषकों की नियुक्ति का प्रावधान है। बच्चों को पूर्व परीक्षण चरण और प्रशिक्षण चरण के दौरान अनुवादकों या फिर दुभाषियों या फिर विशेष शिक्षकों, विशेषज्ञों, समर्थक व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों के रूप में अन्य विशेष सहायता भी प्रदान की जाएगी। कानून के खास प्रावधान क्या है इसमें? देखिए, इस कानून के तहत अलग अलग अपराध में अलग अलग सजा का प्रावधान है और ये भी ध्यान दिया जाता है कि इसका पालन एकदम सख्ती से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इस कानून की धारा 4 में जो भी मामले आते हैं जिसमें बच्चों के साथ कुकर्म या फिर दुष्कर्म किया गया हो, अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत वो मामले आते हैं जिनमें बच्चों के साथ कुकर्म या दुष्कर्म के बाद उसको चोट पहुंचाई गई हो। अगर धारा 7 और 8 की बात की जाए तो उसमें ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं जिनमें बच्चों की गुप्तांग में चोट पहुंचाई जाती है। 18 साल से कम किसी भी मासूम के साथ अगर दुराचार होता है तो पॉस्को एक्ट के तहत आता है। इस कानून को लगाने पर तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान भी है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 11 के साथ यौन शोषण को भी परिभाषित किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर किसी बच्चे को गलत नीयत से छूता है या फिर उसके साथ गलत
गलत हरकतें करने का प्रयास करता है या उससे पोर्नोग्राफी दिखाता है तो उसे धारा 11 के तहत दोषी माना जाएगा। इस धारा को लगाने पर दोषी को 3 साल तक की सजा हो सकती है। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि कोई भी व्यक्ति ये जानता है कि किसी बच्चे का यौन शोषण हुआ है और उसकी रिपोर्ट जो है नजदीकी थाने में अगर वो देना चाहता है, यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसे 6 महीने की कारावास है और उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है, यानी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह अधिनियम बाल संरक्षण की जिम्मेदारी पुलिस को सौंपता है। इसमें पुलिस को बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए तत्काल व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है, जैसे बच्चों के लिए आपातकालीन चिकित्सा उपचार प्राप्त कराना और बच्चों को आश्रय गृह में रखना इत्यादि। पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले को 24 घंटों के अंदर बाल कल्याण समिति की निगरानी में लाया जाए ताकि CWD बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए CWC जो है बच्चों की और सुरक्षा और संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठा सके। इस अधिनियम में बच्चों की मेडिकल जांच के लिए प्रावधान किए गए हैं जो कि इस तरह से हो सकते हैं कि जो कि इस तरह के हों कि बच्चों के लिए कम से कम पीड़ादायक हों। मेडिकल जांच बच्चों के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में की जानी चाहिए जिस पर बच्चे का विश्वास हो और बच्चे की मेडिकल जांच महिला चिकित्सक द्वारा ही की जानी चाहिए। अधिनियम में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि न्यायिक व्यवस्था के द्वारा फिर से बच्चे पर किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं बनाया जाए। इस नियम में केस की सुनवाई एक विशेष अदालत द्वारा बंद कमरे में कैमरे के सामने की जाती है और वहां पे दोस्ताना एकदम फ्रेंडली माहौल जो है बच्चे को दिया जाता है, ये भी प्रावधान में है। ये दौरान बच्चे की पहचान गुप्त रखने की भी पूरी कोशिश की जाती है। इसके बाद अगर आपको बताएं तो विशेष न्यायालय में उस बच्चे को दिए जाने वाले मुआवजा राशि पर निर्धारण कर सकता है जिसे बच्चे को चिकित्सा उपचार और पुनर्वास का व्यवस्था हो सके। अधिनियम में यह भी कहा गया है कि बच्चे के यौन शोषण का मामला घटने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर निपटा जाना चाहिए। इस अधिनियम में अपराधों को ऐसी स्थिति में अधिक गंभीर माना जाता है यदि अपराध किसी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, सेना आदि द्वारा किया गया हो। अधिनियम के तहत बच्चों से जुड़े यौन अपराध के मामलों की रोकथाम के साथ ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया में हर स्तर पर विशेष सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। अधिनियम में पीड़ित को चिकित्सा सहायता और पुनर्वास के लिए मुआवजा प्रदान करने की व्यवस्था भी की गई है। और अधिनियम में सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसके दौरान कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है लड़के या लड़की में। ये कानून सबके लिए बराबर है। चलिए, ये तो थी पॉस्को एक्ट की विशेषताएं। आपको सब पता चल गया कि इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे क्या करना चाहिए, क्या क्या इसमें अधिकार सभी के होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाए। आप देख रहे थे इंडिया समाचार 27। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर।